बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वो गाना इस वक्त नून लीग और इत्तेहादी जमातों पर फिट आ रहा है कि निक्के वड्डे सब फड़े जाएंगे। मरियम नवाज पकड़ी गई अरब अमारात से BMW गाड़ी और तोशाखाना गले का फंदा बन गया। किसने कितना लूटा, अहम तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से अब तक तोशाखाना से तहफ़्फ़ुज़ वसूल करने की तफसीलात फराहम करने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत करते हुए मालूमात के क्लासिफाइड होने के हवाले से 2 हफ्ते में हलफनामा जमा करवाने की हिदायत कर दी। हुकूमत की जानिब से यह मौकफ तोशाखाना के तहफ़्फ़ुज़ का रिकॉर्ड पब्लिक करने की दरखास्त की समाअत के दौरान सिंगल रुकनी बेंच के सामने पेश किया गया। ये दरखास्त शहरी मुनीर अहमद ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक के तवस्सुत से दिसंबर 2022 में दायर की थी। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से अब तो कहा जा रहा है कि ये क्लासिफाइड है और इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने मौकफ इख्तियार किया कि अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि यह हैरत अंगेज है कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले तोशाखाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा था, अब इस मौकफ से फरार इसलिए कि अपना कच्चा चट्ठा खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कच्चा चट्ठा ना खुले। कच्चा चट्टा तो खुल चुका है। न सिर्फ मरियम नवाज बल्कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत सारे के सारे और कुछ ताकतवर हल्के भी फंस चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ को फरोख्त करने पर ताना मारने वाली मरियम नवाज माजी में मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे में मिलने वाली महंगी कार फरोख्त करने और उससे अपने असासे बढ़ाने का एतराफ कर चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे में वसूल शुदा उस महंगी कार से मुतल्लिक मरियम नवाज और उनके खामद कैप्टन सफदर की जानिब से मुतजाद मौकफ अपनाया जाता रहा है। तोहफे की गाड़ी बेचने वाली मरियम नवाज घड़ी बेचने पर इमरान खान से रसीदें मांग रही है। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज को मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान से एक महंगी BMW कार तोहफे में मिली थी, जिसे बाद में मरियम नवाज ने करोड़ों रुपए मालियत में फरोख्त कर दिया था और उसे अपने असासे बनाने में इजाफे की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया था। मरियम नवाज की जानिब से बैरून मुल्क से तोहफे में मिलने वाली महंगी कार की फरोख्त से मुतल्लिक इंकशाफात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT की जानिब से किया गया था। पनामा लीक्स JIT की रिपोर्ट को 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था। JIT की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि मरियम नवाज ने अपने असासों में एक BMW कार जाहिर की थी और उससे मुतल्लिक दावा किया था कि उन्हें यह कार मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान की जानिब से तोहफे में मिली थी। दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज ने तोहफे में मिलने वाली BMW कार की कस्टम ड्यूटी की मद में 35 लाख रकम अदा की। तहम JIT रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जिस वक्त मरियम नवाज ने कस्टम ड्यूटी की मद में 35 लाख की अदायगी की थी, उस वक्त उनका कोई वाज़ेह जरिए आमदन था ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज को तोहफे में मिलने वाली उस गाड़ी की कस्टम ड्यूटी आखिर किसने भरी, और अगर मरियम नवाज ने खुद भरी तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए। मरियम नवाज को दुबई के हुक्मरान खानदान की जानिब से तोहफे में मिलने वाली उस महंगी कार से मुतल्लिक JIT में बताया गया था कि कार की वसूली के बाद मरियम नवाज ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में दावा किया कि उन्होंने ये गाड़ी 2 करोड़ 80 लाख रुपए में फरोख्त की थी। उस गाड़ी की फरोख्त को वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करने के बाद मरियम नवाज के असासे बढ़ गए थे। तहम हैरान कुन अंदाज में मरियम नवाज की जानिब से बाद के बरसों में दायर की जाने वाली वेल्थ स्टेटमेंट में ये कार एक बार फिर मौजूद थी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मरियम नवाज को इतने भारी भरकम तहफ़्फ़ुज़ अरबों की जानिब से मरियम नवाज को क्यों दिए जा रहे थे। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 1947 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड जो अदालत की जानिब से मांगा गया है उसको डीक्लासिफाइड ना करने का तो हुकूमत ने कह दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साल 1980 से लेकर 2013 तक इक़्तिदार में रहने वाले वज़राए आज़म और सदूर ने कोड़ियों के भाव तोशाखाना से हजारों कीमती तहफ़्फ़ुज़ ज़ाती मलकियत में लिए। फौजी और सिविलियन हुक्मरानों की इस लूट मार से मुतल्लिक कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर कई बरस कबल बहुत सी रिपोर्टें भी शाया हो चुकी हैं। 9 साल पहले अंग्रेजी अखबार बिजनेस रिकॉर्ड में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 की दहाई से लेकर साल 2013 तक इक़्तिदार में रहने वाले वज़राए आज़म और सदूर की जानिब से कुल 3039 तहफ़्फ़ुज़ की मामूली कीमत की अदायगी के बाद तोशाखाना से अपने घरों की जीनत बनाया जा चुका है। माजी के उन हुक्मरानों की जानिब से तोशाखाना से जाती मलकियत में लिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसील इस तरह से है कि जनाब परवेज मुशर्रफ को अपने दौरे हुकूमत में दीगर ममालिक से 520 तहफ़्फ़ुज़ वसूल हुए। जनाब मुशर्रफ उनमें से 515 तहफ़्फ़ुज़ अपने साथ ले गए थे और जनाब मुशर्रफ ने बैरून मुल्क से मिलने वाले उन तहफ़्फ़ुज़ में सिर्फ 5 तहफ़्फ़ुज़ तोशाखाना में जमा करवाए थे। बिजनेस रिकॉर्ड की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक
जनाब मुशर्रफ और उनकी अहलिया को जो तोहफे मिले थे उनमें बहुत से डायमंड और हीरे के सेट, जेवरात के बॉक्सेस, खंजर और पिस्तौल शामिल थे। शौकत अजीज जनाब परवेज मुशर्रफ की फौजी हुकूमत में रहने वाले वजीर आजम थे। उनको 1126 तोहफे मिले जो कि वो सारे के सारे अपने साथ ले गए और जब वजारत उज़्मा के बाद मुल्क छोड़कर लंदन रवाना हुए तो कब्जा शुदा उन तमाम तोहफे को अपने हमरा इस्लामाबाद से लंदन ले गए। बताया गया कि शौकत अजीज जिन तोहफे को अपने हमरा ले गए उनमें कीमती हार और जेवरात, बॉक्सेस, हीरे, सोना, घड़ियां और कालीन शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन जो मुश्किल 40 रोज वजीर आजम रहे, उनको इस मुख्तसर अरसे में कुल 9 तोहफे मौसूल हुए और उन्होंने उन तमाम 9 के 9 तोहफे को तोशा खाना से अपनी जाती मलकियत में ले लिया और कोई पैसा जमा न करवाया। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह खान जमाली को बतौर वजीर आजम बैरून मुल्क से तकरीबन 110 तोहफे मिले और उनके तमाम तोहफे वो साथ ले गए। मोहम्मद रफीक तारड़ जो के सदर पाकिस्तान थे, उनको कुल 74 तोहफे मौसूल हुए जिनकी मालियत 11 लाख रुपए थी और उनमें से 73 तोहफे को सिर्फ 1,42,000 रुपए की अदायगी के बाद अपने हमरा ले गए। नवाज शरीफ को पहले अपने 2 अदवार में बैरून ममालिक से कुल 127 तोहफे मौसूल हुए। नवाज शरीफ उसमें से 75 तोहफे अपने साथ ले गए। उन तोहफे को अपनी मलकियत में लेने के लिए नवाज शरीफ ने सिर्फ 14 लाख रुपए अदा किए। फारूक लगारी की बात करें तो 116 तोहफे उन्हें मौसूल हुए। फारूक लगारी जो कि सदर पाकिस्तान थे, उनमें से 114 तोहफे को वो अपने साथ ले गए और अपनी मलकियत में लेने के लिए फारूक लगारी ने सिर्फ 28 लाख रुपए दिए। वसीम सजाद पाकिस्तान के कायम मुकाम सदर थे, उनको अपने ओहदे पर विराजमान रहने के दौरान बैरून ममालिक से सिर्फ 4 तोहफे मौसूल हुए और उन्होंने 1,250 रुपए अदा करके उन चारों तोहफे को अपने कब्जे में ले लिया। बेनजीर भुट्टो साबिक वजीर आजम को अपनी वजारत उज़्मा के दौरान बैरून ममालिक से 630 तोहफे मौसूल हुए। बेनजीर भुट्टो ने इन तोहफे में से 174 को अपनी मलकियत में लिया और इस मकसद के लिए उन्होंने 2,72,000 रुपए की रकम जमा करवाई। गुलाम इसहाक खान को बैरून ममालिक से कुल 89 तोहफे मौसूल हुए। उन्होंने सिर्फ 67,000 की रकम अदायगी के बाद 88 तोहफे को अपनी मलकियत में ले लिया। मोहम्मद खान जुनेजो ज़ियाउल हक के दौर में वजीर आजम थे। वजारत उज़्मा के दौरान उन्हें 305 तोहफे मिले और मोहम्मद खान जुनेजो 2,19,000 की रकम अदा करके 304 तोहफे को लेकर चले गए। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को मुख्तलिफ ममालिक से 210 तोहफे मौसूल हुए। जनरल ज़ियाउल हक ने उनमें से 122 तोहफे को अपने कब्जे में ले लिया। आसिफ जरदारी की बात करें तो उनके दौरे सदारत पर विराजमान रहने के दौरान बहुत से कीमती तोहफे मौसूल हुए। बिजनेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मौसूल होने वाले तोहफे की तादाद मालूम नहीं, ताहम साल 2018 में जाली अकाउंट केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT रिपोर्ट के मुताबिक सदर जरदारी को कोलंबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से तोहफे में 3 महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिली थी। जरदारी इन 3 महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को खिलाफ कानून अपने साथ ले गए और इस सिलसिले में उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से रूल्स रिलैक्स करवा लिए थे और गाड़ियों की तखमीना शुदा रकम का सिर्फ 15% अदा करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। JIT के मुताबिक जरदारी ने उन गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जाली अकाउंट से भरवाई थी और तहकीकाती रिपोर्ट में जरदारी की गाड़ियों की ड्यूटी दीगर टैक्सेस जिन जाली अकाउंट से अदा किए गए थे उनमें पहले बहरिया टाउन ने करोड़ों रुपए मालियत की रकम मुंतकिल की थी और फिर उस रकम को जरदारी की तोहफा वाली गाड़ियों के वाजिबुल अदा टैक्सेस भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों ये हकायक तो सामने आए हैं, लेकिन ताकतवर हलकों की जानिब से जो तोहफे तोशा खाना से उड़ाए गए उसकी कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से जितना मर्जी इस राज पे पर्दा डाल लिया जाए ये क्लासिफाइड होगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तो उन्होंने तोशा खाना पे बहुत ज्यादा तमाशा लगाए रखा, लेकिन अब अपनी जब बारी आई तो इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब छोटे बड़े सब पकड़े जाएंगे और इनके तमाम कच्चा छट्टा सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि किसने क्या क्या किया और कितना कौमी खजाने को चूना लगाया। दोस्तों इस तमाम के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।